वेलकम। एनसीईआरटी सॉल्यूशन बाय मास्टर में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम विज्ञान के विषय एनसीईआरटी से क्लास 9th के चैप्टर 2 का हम अध्ययन करवाएंगे। और इस चैप्टर में केवल हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि विज्ञान के जो चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इस पार्ट को समझेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में या इसके नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इस चैप्टर जो कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के क्वेश्चन आंसर, लघु और दीर्घ और जो भी एग्जाम और बोर्ड की जो एग्जाम होती हैं उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर और रिक्त स्थान, सही जोड़ी, जो भी आने वाली चीजें हैं उसको हम पूरी तरह से बताएंगे। यह वीडियो केवल कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा और अगले वीडियो में आपको पूरी तरह से सब कुछ बता दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ क्या हैं, पदार्थ की जो परिभाषा है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ के रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यानी आप चैप्टर फर्स्ट जहां तक नहीं समझोगे वहां तक चैप्टर 2 समझ में नहीं आएगा। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़े, जिसमें पदार्थ के बारे में बताया गया है कि मैटर क्या होते हैं, मैटर के कितने फॉर्म होते हैं, अलग रूप जो होते हैं वो आपको चैप्टर फर्स्ट में मिलेंगे। तो पहले आप चैप्टर फर्स्ट का वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे के आसपास जितने भी पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं, कैसे हैं, आइए समझते हैं अब इस वीडियो। सबसे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट में भी आपको पदार्थ की परिभाषा बताई थी कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जैसे पानी है, हवा है, मिट्टी है, लोहा है। हमारे पास जो भी दिखाई दे रहा है वो है मैटर। सारी चीजें मैटर से बनी हुई रहती हैं और वो मैटर किसी न किसी एलिमेंट यानी तत्व का बना होता है। ये सब पहले चैप्टर में पढ़ाया है। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह स्थान है जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है। आसपास जो भी चीजें, जैसे कि पानी का गिलास, तो वो भी एक मीटर है यानी पदार्थ है। हवा में उड़ता गुब्बारा मीटर है और ये देख रहा है व्यक्ति, ये भी मीटर है। मिट्टी का ढेर, लोहे की राडें, एकदम मीटर है। कोयला है, कोयला एक तरह का मीटर है। और पानी है तो मीटर है, जो नल है वो भी मीटर है। मीटर यानी पदार्थ, जो आसपास की चीजें है वो सारी चीजें पदार्थ। पदार्थ जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तरीके जो पदार्थ होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं, तो दूसरे प्रकार के होते हैं वो मिक्सर होते हैं। तो जो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं और दूसरे मिश्रण पदार्थ होते हैं, उन दोनों को समझेंगे। तो शुद्ध जो पदार्थ होते हैं वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। एक निश्चित उनका संरचना होती है और गुण होते हैं। निश्चित संरचना गुण होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। बल्कि मिश्रण मिश्रण दो या दो से अधिक चीजों के संयोजन से बनते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से होते हैं जिनके गुण अलग अलग होते हैं, तो ये मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ जैसे कि लोहा, सोना, पानी, नमक, ऑक्सीजन, ये शुद्ध पदार्थ हैं। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, ये शुद्ध पदार्थ हैं। और मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन जिनके गुण अलग अलग रहते हैं, ये है मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में एक होते हैं तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। तत्व में लोहा, सोना, ऑक्सीजन, यानी लोहे में केवल लोहे के ही अणु पाए जाते हैं, सोने में सोने के अणु पाए जाते हैं और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। तो ये तत्व होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में दूसरा जो प्रकार है वह यौगिक यानी कंपाउंड, जैसे कि पानी H2O, नमक NaCl, जो यौगिक होते हैं। और अगले जो होते हैं वो होते हैं मिक्सर पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के भी दो प्रकार हुए, तत्व और यौगिक। तत्व के उदाहरण है लोहा, सोना, ऑक्सीजन, और यौगिक के उदाहरण है पानी और नमक NaCl, जिसको हम कहते हैं पानी को H2O कहते हैं। और दूसरा है मिश्रण। तो मिश्रण जो होते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण
जो जिसकी संरचना एक समान रहती है, जो आपस में घुल जाते हैं, जो हम आगे बताएंगे इन सबको विस्तार से। जैसे चीनी में चीनी का घोल है, पानी में चीनी घुल जाती है, दिखाई नहीं देता है कि दो चीज मिली हुई हैं, तो ऐसा मिश्रण समांग मिश्रण है। जैसे हवा में हवा घुल जाती है, कई प्रकार की हवा रहती है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दिखाई नहीं देती है, तो ये समांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण में चीजें तो घुल जाती हैं लेकिन अलग अलग दिखाई देती है। जैसे रेत में पानी मिल गई तो रेत अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देंगे। ये धीरे धीरे हम पूरे पढ़ेंगे, आप लगे रहिए। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने रहते हैं, जिसकी निश्चित संरचना होती है और गुण होते हैं। और शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक तत्व है, दूसरा यौगिक है। तत्व के उदाहरण जैसे कि लोहा तत्व, सोना तत्व, ऑक्सीजन। यौगिक जो दो परमाणुओं या दो अणुओं से मिलकर बना है, जैसे कि पानी और नमक, तो ये क्या है, ये यौगिक है। और तत्व और यौगिक इन दोनों में क्या फर्क है, बल्कि दोनों क्या हैं, दोनों शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ के दो भाग हैं। देखिए, शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, तत्व क्या है फिर, यानी तत्व सबसे शुद्ध रूप है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे कि लोहा है तो लोहे में केवल लोहे का ही परमाणु है। परमाणु क्या है, अणु क्या है, ये पिछले 7वीं, 6ठी, 8वीं में पढ़ चुके हैं। ये क्या है, एक प्रकार का तत्व है, यानी तत्व लोहे के तत्व ही के ही अणु मिलकर लोहा बनाए, सोने के, इसमें दूसरा कोई तत्व नहीं, यानी रासायनिक रूप से छोटे बड़े भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, ये अपने आप में परमाणु है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है तत्व। बल्कि यौगिक क्या होता है, यौगिक दो या दो से अधिक रासायनिक संयोजन, यानी अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से जो निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, वो आपस में मिलकर बनाते हैं, तो इनके तत्वों से भिन्न होते हैं, यानी तत्व के गुण अलग रहते हैं और यौगिक के गुण अलग रहते हैं। उदाहरण के लिए पानी और नमक और कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके उदाहरण हैं, यौगिक के हैं। इसमें दो या दो से अधिक तत्व जो मिलकर क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। और जो शुद्ध परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु से जो मिलते हैं वो तत्व हैं, वो दो या दो से अधिक प्रकार के जो तत्वों से मिलकर बनता है वो है यौगिक, ये याद रखना है। और अब शुद्ध पदार्थ और मिक्सर में क्या फर्क है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन जिनके गुण अलग अलग होते हैं, है ना। अब ऐसे पदार्थ जिनके गुण अलग अलग हैं और वो आपस में मिलते हैं, तो हम उनको कहते हैं मिक्सर या मिश्रण। तो मिश्रण के दो प्रकार बताए थे, एक मिश्रण है समांग मिश्रण और दूसरा है विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण या मिश्रित करने के बाद हमको दिखाई नहीं देगा, जैसे चीनी घोल दी, अब पानी में चीनी का घोल बना दिया, तो समांग मिश्रण वो इसमें पूरी तरह से घुल गया है, हवा में हवा घुल गई है। विषमांग मिश्रण वो है जो आपस में घुलता नहीं है, जैसे रेत और पानी घुलता नहीं है, ऐसा जो मिश्रण है वो विषमांग मिश्रण है ना। जैसे कि ये नमक हमने पानी में घोल दिया है, पूरी तरह से घुलने के बाद नमक दिखाई नहीं देगा और आपस में मिल जाएगा, तो ये क्या है, एक समांग मिश्रण है। लेकिन जब रेत और पानी या पत्थर और पानी आपस में मिला दिया जाए, तो ये जो मिश्रण है ये विषमांग मिश्रण है, ये दिखाई नहीं देगा, तो ये अलग अलग रहेंगे, तो ये विषमांग मिश्रण है। तो दो प्रकार के मिश्रण हो गए, समांग मिश्रण जिसकी एक समान संरचना है, विषमांग मिश्रण जिसकी असमान संरचना है, जैसे रेत और पानी। अब मिश्रण को हमने दो प्रकार में बताया है, जैसे कि समांग मिश्रण, पूरा मिश्रण एक समान है, इसके जो कण है मिश्रण के एक समान दिखाई देते हैं, जैसे कि जो नमक है वो पानी में पूरी तरह से घुल गया है ना। जैसे हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन घुल गई है, नमक का घोल है, ये समांग मिश्रण है। विषमांग मिश्रण जिसकी असमान संरचना है, जिसके कण अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि रेत और पानी मिल गई हैं, तेल और पानी मिल गए हैं, तो तेल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि तेल दिखाई देता ऊपर तैरता है। मिट्टी और कंकड़ आपस में मिले हुए हैं, तो मिट्टी और कंकड़ का जो मिक्सर है वो विषमांग मिश्रण है, क्योंकि दोनों आपस में घुले हुए नहीं है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वो विषमांग मिश्रण है। जैसे हवा, इस हवा में कई प्रकार की हवा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, तो ये हम अलग अलग दिखाई नहीं देती, केवल आपस में हवा पूरी तरह से घुली हुई दिखाई देती है, तो ये क्या है, हवा एक समांग मिश्रण है। नेक्स्ट, पानी में अगर घोल है तो ये क्या है, ये भी अलग प्रकार का मिश्रण है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वह है विलयन। अब विलयन क्या है,
विलयन यानी कि एक तरह का सॉल्यूशन, यानी विलयन एक समांग मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक समान रूप से मिलते हैं, यानी विलयन भी एक समांग मिश्रण है। तो विलयन क्या है? विलयन एक लिक्विड सॉल्यूशन है, यानी कि एक तरल सॉल्यूशन है। तो इस विलयन में समांग मिश्रण है, एक जैसे जो पदार्थ रहते हैं वो आपस में घुल जाते हैं, जैसे पानी, नमक, ये भी एक विलयन है। शक्कर और पानी का घोल, ये भी एक विलयन है, समांग मिश्रण है। जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक समान रूप से मिल जाते हैं तो विलयन बन जाता है। यह देखने में एक समान होता है, कण पूरे मिश्रण में समान रूप से फैल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि इसमें अलग अलग चीजें, जैसे नींबू का पानी एक विलयन है, नमक का घोल एक विलयन है, हवा एक विलयन है, सोडा वाटर एक विलयन है। तो ये जो विलयन है ये दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। तो विलेय और विलायक दो चीज होती हैं जिससे बना हुआ होता है विलयन। आप देख सकते हैं विलयन जो है, जैसे कि ये नमक और पानी, इन दोनों का विलयन है। तो नमक और विलयन, इसमें एक विलायक है और एक विलेयक है। अब विलेय और विलायक क्या होता है जिससे मिलकर बना रहता है विलयन, ये हमको देखना है। अब वह पदार्थ जो कम मात्रा में होता है, घुल जाता है, उसको बोलते हैं विलेय। ये नमक क्या हुआ? विलेय। विलायक वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में होता है और विलेय को घोलता है, वो है विलायक। तो नमक और पानी के घोल में विलेय जो है वह नमक है और विलायक जो है वो पानी है। यानी जो कम मात्रा में है वो नमक है, वह घुल जाएगा, उसको कहेंगे विलेय। और विलायक जो अधिक मात्रा में है, जो उस विलेय को घोलेगा, वह है विलायक, यानी सोलवेंट। तो विलायक जो है वह पानी है और नमक है वो विलेय, और विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है अवयव विलयन, और ये विलयन के अवयव है दोनों। तो विलयन, कोई भी विलयन होता है उसको अलग अलग कैसे किया जाए, तो विलयन को अलग करते हैं, विलयन तो हो जाता है, लेकिन एक जो मिक्सर होते हैं, हमने पढ़ा है पीछे, मिक्सर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था एक समांग मिश्रण, एक होता है विषमांग मिश्रण। यानी कि समांग मिश्रण, पानी में चीनी घुल गई, हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन घुल गया, नमक का घोल हो गया, ये भी मिश्रण है। रेत पानी आपस में घुल गया, तेल पानी आपस में घुल गया, तो ये विषमांग मिश्रण है, लेकिन मिश्रण तो है। लेकिन इस मिश्रण में से वापस ये चीजें अलग अलग कैसे करेंगे? तेल और पानी आपस में घुल गया, उनको अलग कैसे करेंगे? चीनी शक्कर आपस में घुल गया, अलग कैसे करेंगे? नमक पानी आपस में घुल गया, अलग कैसे करेंगे? रेत और पानी आपस में घुल गया, मिक्सर हो गया, अलग कैसे करेंगे? तो उनको अलग करने की विधियां। तो एक तरीका है निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे होता है? यानी ऐसा विलयन है जिसमें एक चीज जो है वो ठोस है और एक है द्रव। हम पार्ट 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में बता चुके हैं कि ठोस क्या होता है और द्रव क्या होता है। ठोस होने जो कि सॉलिड है एक तरह से, और द्रव जो कि लिक्विड है, जो कि तरल पदार्थ है। तो जब मिश्रण हो जिसमें ठोस और लिक्विड मिला हो, तो उस मिश्रण को हम निस्यंदन या फिल्ट्रेशन द्वारा अलग कर सकते हैं, जिससे कागज से द्रव निकल जाता है, ये एक तरीका है। अगर कागज से, अगर तेल और पानी को अलग करना है तो जब उसको कागज से गुजारेंगे तो पानी निकल जाएगा और जो तेल है वो कागज पे चिपक जाएगा, ये एक तरीका है निकालने का। जैसे कि रेत और पानी को अलग करना है तो हम उसको फिल्टर कर लेंगे, हम ऐसी जगह उसको छानेंगे कि अलग निकल जाएगा। जैसे कि ये व्यक्ति हैं, रेत में से पानी को फिल्टर कर रहा है, तो इसके केमिकल द्वारा रेत नीचे बैठ गई है और पानी सब ऊपर आ गया है, तो ये फिल्ट्रेशन है। जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय क्या है? छन्नी में चाय क्या है? चाय पत्ती और पानी का घोल है, चाय पत्ती और दूध पानी का घोल है। तो जो पानी है वो छन्नी में से फिल्टर होकर नीचे आ जाता है और चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। यानी पहले तो हमने मिश्रण बनाया चाय पत्ती और पानी का, उसके बाद चाय पत्ती अलग कर दी और पानी अलग कर दिया। तो ये क्या है? ये जो टेक्निक है मिश्रण से इन चीजों को अलग करने की, विलेय और विलायक को अलग करने की, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। दूसरा एक तरीका है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से कैसे होगा? जैसे कि समुद्र में क्या बनता है? नमक बनता है।
तो पहले वो नमक पानी में घुल गया। अब पानी जब ऊपर उड़ जाएगा तो नीचे जो रह जाएगा वो नमक रह जाएगा, है ना। यानी द्रव से घुलनशील ठोस अलग करने के लिए मिश्रण को गर्म करने पर द्रव वाष्प बनकर उड़ जाता है, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, जो ठोस जो रहता है वो नीचे रह जाता है। तो वाष्पीकरण एक तरीका है इस मिश्रण से दोनों को अलग करने का। जब ये भाप उठती है तो क्या रहता है, जो ठोस पदार्थ नीचे रह जाते हैं और पानी उड़ जाता है, तो ये दोनों मिक्सर में से अलग हो जाते हैं। और एक तरीका है अलग करने का, वो है प्रवाहन, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन टेक्निक से ही इन सारी चीजों को अलग करते हैं। जब क्रूड ऑयल रहता है, जो समुद्र में से धरती के अंदर से क्रूड ऑयल निकालते हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। क्योंकि अलग अलग चीज ये जो है पेट्रोलियम पदार्थ, वो अलग अलग क्वथनांक यानी अलग अलग एनर्जी पर निकलते हैं। तो इनको गर्म करके इस डिस्टिलेशन से सारी चीजों को अलग अलग किया जाता है। यानी मिश्रण को गर्म करने पर कम क्वथनांक वाला द्रव वाष्पित होकर अलग हो जाता है, ठंडा करके ले लेते हैं, फिर और गर्म करते हैं तो और हो जाता है। ये प्रक्रिया चलती जाती है। तो इस प्रकार की एक मशीन लगाई जाती है इन पदार्थों को अलग करने के लिए, है ना। तो पहला जो पदार्थ है यहाँ पे देखोगे तो वो यहाँ इकट्ठा होगा, दूसरा ठंडा होकर यहाँ इकट्ठा होगा। ऐसे ये पदार्थ यहाँ पे जो मिला हुआ है वो अलग अलग जगह इकट्ठा हो जाएगा, कुछ यहाँ पे हो जाएगा, कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तो ये डिस्टिलेशन एक तरीका होता है। जैसे पानी से अल्कोहल को अगर अलग करना हो तो उनको गर्म करते हैं, तो पानी अलग हो जाएगा और अल्कोहल अलग हो जाएगा। तो ये एक तरीका है अलग करने का मिश्रण से, जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। हाँ, यानी अलग अलग क्वथनांक वाले द्रवों को पृथक करने के लिए। अब नेक्स्ट एक तरीका है इस मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का, वो है क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन। यानी रंगों या रंजकों को अलग करने के लिए, है ना, मिश्रण को विशेष प्रकार के कागज पर चढ़ाया जाता है। विभिन्न कणों को उनकी गति के आधार पर अलग अलग करता है। स्याही के विभिन्न रंगों को अलग करना, तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा स्याही की स्पीड से एक टेक्निक होती है, जो हम आगे क्वेश्चन आंसर जब आपको समझाएंगे तो आपको बताएंगे। आपको ये याद रखना है पूरा कि जो क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखन जो टेक्निक है, वो मिश्रण को से उसके अवयवों को अलग करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, जो भी पदार्थ हैं उनके कुछ गुण होते हैं। तो पदार्थ, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनके कुछ भौतिक गुण होंगे और कुछ रासायनिक गुण होंगे। यानी पदार्थ के तो गुण होंगे, यानी पदार्थ कुछ भी हो, जैसे कि सोना है तो सोना का कुछ गुण होगा, कुछ भौतिक गुण होगा, कुछ रासायनिक गुण होगा। पानी है, पानी एक पदार्थ है, पानी का भी कुछ भौतिक गुण होगा और कुछ रासायनिक गुण होगा। तो भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, वह हम आगे समझेंगे। यानी किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसकी भौतिक रासायनिक गुण हमें पता होने चाहिए। तो भौतिक गुण क्या होते हैं आखिर में, भौतिक गुण क्या होते हैं, वह गुण जो बिना रासायनिक परिवर्तन के देखे व मापे जा सकते हैं, जो सामने हमको दिख रहे हैं, और उसके लिए हमको केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है। यानी वो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको करने की जरूरत नहीं है और रासायनिक परिवर्तन की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही बिना रासायनिक या केमिकल रिएक्शन के, रासायनिक परिवर्तन के देखे व मापे जा सकते हैं, वह भौतिक गुण है। जैसे कि हम रंग देख सकते हैं किसी चीज का, जैसे कि पानी पारदर्शी है, लोहा चमकीला है। गलनांक दे सकते हैं कि वह कितने डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है, यानी वाष्पित हो जाता है और जम जाता है, गलनांक का अर्थ है। क्वथनांक देख सकते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर वो वाष्पित हो सकता है। घनत्व दे सकते हैं, कितना मजबूत है, कितना मोटा है, उसकी साइज देख सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है, जो किसी चीज पर दिखाई दे सकते हैं, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन से उसका कोई महत्व नहीं, उसका घनत्व देख सकते हैं, उसकी डेंसिटी, मजबूती कितनी है। तो ये भौतिक गुण है किसी चीज के। अब रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वह क्या करता है। यानी कोई पदार्थ है, वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसका क्या व्यवहार रहता है, यह उसका रासायनिक गुण है। यानी कि इसकी ज्वलनशीलता, वो जलता कितना है। जैसे पेट्रोल ज्यादा जल्दी जलता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं जलती हैं, तो ये उसके रासायनिक गुण हैं। जंग लगना है, जैसे कि सोने पे कम जंग लगती है, लेकिन लोहे पर नमी में जंग ज्यादा लग जाती है, तो ये उसके रासायनिक गुण है, रासायनिक अभिक्रिया।
जैसे कि नमक और पानी मिलकर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन पानी और एसिड मिलकर आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो ये इन दोनों के रासायनिक गुण हैं। तो भौतिक गुण जो अभिक्रिया करने के दौरान हमको समझ में आते हैं, और रासायनिक गुण अभिक्रिया करने के दौरान समझ में आते हैं, और भौतिक गुण बिना रासायनिक परिवर्तन के देखे व मापे जा सकते हैं। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और ये दो प्रकार के गुण होते हैं किसी भी पदार्थ में। भौतिक गुण एक तरह से उस पदार्थ की बाह्य विशेषताएं होती हैं, बल्कि रासायनिक गुण आंतरिक संरचना से संबंधित होता है ना। और जब भौतिक गुण को हम मापेंगे तो उसकी कोई प्रकृति नहीं बदलेगी, और रासायनिक गुण मापन के दौरान पदार्थ की संरचना बदल जाएगी। यानी भौतिक गुण क्या होंगे किसी पदार्थ के? भौतिक गुण, रंग एक भौतिक गुण है, घनत्व है, बिंदु गलनांक है, बिंदु कथनांक है, कठोरता क्या है उस चीज की, ये सब भौतिक गुण है। बल्कि रासायनिक गुण ज्वलनशीलता है, जंग लगना है, जंग लग रही है उस पर, अम्लता कितनी है, क्षारता कितनी है, ऑक्सीकरण क्षमता कितनी, उसकी अभिक्रिया कितनी करता है किसी पदार्थ से, वो उसके रासायनिक गुण है। और भौतिक गुण हम प्रयोगशाला में आसानी से देख सकते हैं और माप सकते हैं। बल्कि रासायनिक गुण हम जहां तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे तब तक उसके रासायनिक गुण नहीं देख सकते। यानी रासायनिक गुण देखने के लिए रासायनिक अभिक्रिया करनी पड़ेगी, है ना। और भौतिक गुण किसी पदार्थ के ठोस, द्रव, गैस को प्रभावित कर सकते हैं, है ना, भौतिक गुण। और रासायनिक गुण एक नया ही पदार्थ बनाते हैं। यानी रासायनिक गुण देखेंगे तो हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और एक नया ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं किसी पदार्थ में। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो विलयन की सांद्रता। पहले हमने देखा था कि विलयन क्या होता है। विलयन में दो चीजें मिली रहती हैं, एक रहता है विलेयक और एक है विलायक। जैसे कि किसका विलयन है? नमक और पानी का विलयन, जिसमें नमक है विलेय और पानी क्या है? पानी विलायक है। पानी विलायक है और नमक विलेय है। तो विलयन की सांद्रता क्या है? यानी उसका, आप ये समझे कि उसका गाढ़ापन कितना है। नमक में कितना पानी मिला, पानी में कितना नमक मिला है ना। तो अगर पानी में कम नमक मिला है तो उसको हम कहेंगे कम सांद्र। नमक में और ज्यादा नमक मिला तो कहेंगे ज्यादा सांद्र। अगर नमक, पानी में बहुत ज्यादा नमक मिला तो कहेंगे बहुत सांद्र। और तो ऐसे उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। जैसे पानी में नमक मिलाते जाते हैं तो उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। यानी विलयन की सांद्रता से तात्पर्य विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा से। यानी विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है। जो विलायक या पूरे विलयन की मात्रा के सापेक्ष होते हैं। सांद्रता यह बताती है कि विलयन कितना तनु है और सांद्र है। तनु यानी कि पानी में कम नमक मिला हुआ है, और सांद्र यानी कि नमक में, पानी में ज्यादा नमक मिला हुआ है। यानी कि पानी में जो नमक की मात्रा है वो उस विलयन की सांद्रता है। अब वो कितनी है, कितनी मात्रा में है, यह ही तो सांद्रता बताती है। यानी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा है। अगर कम है तो हम कहेंगे तनु विलयन, ज्यादा है तो सांद्र विलयन, बहुत ज्यादा है तो संतृप्त विलयन, उससे भी ज्यादा है तो अति संतृप्त विलयन। यानी कि धीरे धीरे जब मात्रा बढ़ाते जाएंगे विलेय की विलायक में तो उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। ऐसा समझ में, यह विलयन की सांद्रता है। अब नेक्स्ट जो है वह है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन वह विलयन जिसमें पदार्थ के कणों का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर और 10 की पावर -5 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये 10 की पावर दे रखी है। तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर और 10 की पावर -5 सेंटीमीटर के बीच जो कणों का आकार होता है, वो जो विलयन है वह है कोलाइडी विलयन। अर्थात पदार्थ जो होता है विलयन और निलंबन के बीच होता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं जो मैं आगे आपको बताता हूं। वो तीन अवस्थाएं ये हैं। एक चीज होती है विलयन, एक चीज होती है विलयन, दूसरा होता है कोलाइडी विलयन और तीसरा होता है निलंबन। इसको देखिए फिर मैं आपको बताता हूं। एक होता है विलयन, एक होता है कोलाइडी विलयन, तीसरा होता है निलंबन। तो जो विलयन होता है उसमें
कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। बल्कि कोलाइडी विलयन का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कणों का आकार जब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो तो हम उसको कहेंगे कोलाइडी विलयन, और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा अगर कणों का आकार है तो उसको हम कहेंगे निलंबन, सस्पेंशन। और 1 नैनोमीटर से छोटा आकार हो तो उसको कहते हैं विलयन। अब जो ये विलयन होता है यह संगठित मिश्रण होता है, यानी कि होमोजेनियस, जिसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण होता है। बल्कि कोलाइडी विलयन होता है असंगठित मिश्रण होता है, हेटेरोजेनस। और निलंबन होता है यह भी असंगठित मिश्रण होता है, बल्कि ये तीनों ही मिश्रण। विलयन जो होता है पारदर्शी होता है, आपस में घुल जाता है, जैसे कि पानी और नमक घुल जाते हैं। और ये पारभासी होता है, ये भी घुल जाता है, लेकिन ये धुंधला धुंधला होता है कोलाइडी विलयन। और ये अपारदर्शी या धुंधला हो सकता है निलंबन। असल में इसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडी विलयन। अब ये जो इसमें जो विलयन है ये है कोलाइडी विलयन। ये धुंधला है, आपस में घुला हुआ है, लेकिन परंतु स्पष्ट घुला हुआ नहीं है, और इसमें इसके कण दिखाई दे रहे हैं। तो कोलाइडी विलयन के पदार्थों का आकार है वो 10 के पावर -7 और 10 के पावर -5 के बीच हैं। पदार्थ विलयन और निलंबन के बीच होता है। ये जो पदार्थ विलयन और जो निलंबन है उनके बीच में है, अभी मैंने बताया। यदि एक परख नली में पानी में शाही और दूध की 2 बूंदें डालें, पानी में शाही और दूध की 2 बूंदें डालें तो पानी का रंग बदल जाएगा, वह विलयन कोलाइडी विलयन है। अगर पानी में शाही और दूध की 2 बूंदें डालें तो पानी का रंग बदल जाएगा, वह विलयन कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन को सोल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्स भी कहते हैं। कोलाइडी विलयन को सोल्स भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं रक्त, ब्लड, ब्लड एक कोलाइडी विलयन है। टूथपेस्ट, जो हम टूथपेस्ट करते हैं वह एक कोलाइडी विलयन है। साबुन का घोल, साबुन का घोल एक कोलाइडी विलयन है। जैम है, कोहरा है जो वायुमंडल में जिसको हम कहते हैं धुंध आ गई है तो धुंध एक कोलाइडी विलयन है। तो जैम, कोहरा, साबुन का घोल, टूथपेस्ट और ब्लड यानी खून, ये सारे जो उदाहरण हैं वो कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। तो कोलाइडी विलयन एक समांगी प्रतीत होता है। ये भी समांगी मिश्रण है, परंतु ये वास्तव में विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें कण धुंधला होता है, दिखाई नहीं देता है। कोलाइडी विलयन को फिल्टर पेपर से छान कर अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी कण स्थिर अवस्था में रखे जाने पर भी तल पे नीचे नहीं बैठे। तो कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन है कि उसमें जो कण है वो नीचे नहीं बैठेंगे, आपस में घूमते रहते हैं। तो कोलाइडी विलयन इस प्रकार के कण हैं जो ये आपस में घूमते रहते हैं और आपस में नीचे नहीं बैठते हैं। कोलाइडी विलयन के कण, कोलाइडी कण ब्राउनी गति प्रकट करते हैं, यानी घूमते रहते हैं। तो कौन सी गति प्रकट करते हैं? तो कोलाइडी कण जो ब्राउनी गति प्रकट करते हैं। कोलाइडी कण टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? टिंडल प्रभाव। ये क्या होता है? यानी कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश फैल जाता है और पूरे ग्लास में प्रकाश फैल जाता है। यह क्या है? यह टिंडल प्रभाव है, यानी टिंडल प्रभाव करते हैं कोलाइडी कण। कोलाइडी कणों पर ऋण या धन आवेश होता है। तो धन आवेश भी हो सकता है और ऋण आवेश भी हो सकता है, जिस कारण ये इलेक्ट्रोलिफोरोसिस करते हैं, गुण प्रकाश करते हैं। विद्युत कण चालक हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस भी करते हैं। कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव है, ब्राउनी गति है। ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं। तो कोलाइडी कण ब्राउनी गति करते हैं, टिंडल प्रभाव है और धन और ऋणावेश भी होते हैं। कोलाइडी कणों का आकार 10 की घात -9 पावर से 10 की घात 7 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोलाइडी जो विलयन है वह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और जो अगला जो मैंने बताया था वह है निलंबन। निलंबन भी एक असंगठित मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है, जिसमें ठोस कण जो होते हैं वह विलय, जिसको मिला रहे हैं, और विलायक जो होता है वह द्रव होता है, उसमें बिखरे रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। ये कण इतने बड़े होते हैं कि समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। ये ऐसा विषमांगी मिश्रण है जो समय के साथ नीचे बैठ जाएंगे। जैसे कि थोड़ी मिट्टी और पानी का घोल लेते हैं, मिट्टी को पानी में घोल लेंगे, उसको घुमा देंगे, लेकिन 1 घंटे बाद आके देखेंगे तो मिट्टी जो है वो सारी मटके में नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रह जाता है। यानी ये जो था ये क्या था? निलंबन था।
यानी वो आपस में घुल गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो कण थे मिट्टी के नीचे बैठ गए, क्योंकि वो कण बड़े थे। ये क्या था, ये कौन सा घोल था, ये था निलंबन। अगर कोलाइडी विलयन होता तो कण नीचे नहीं बैठते और पानी में ही घूमते रहते थे, तो वो क्या होगा, कोलाइडी विलयन, है ना। अब नेक्स्ट अगर देखें निलंबन क्या है, तो निलंबन में कण असमान रूप से बिखरे होते हैं और मिश्रण एक समान नहीं दिखाई देता है। निलंबन में ठोस कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, मैंने बताया था। तो निलंबन में जो कणों का आकार है 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, जो नग्न आंखों से दिखाई दे सकता है। जैसे कि मिट्टी और पानी का मिश्रण है, पानी में मिट्टी दिखाई दे रही है, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी, जो आंखों से दिखाई दे रही है। और अपारदर्शी है, अगर ज्यादा मिट्टी है तो हमको अपारदर्शी है, धुंधली है। कण स्थिर नहीं रहते, समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। जैसे पानी में मिट्टी मिला दिया तो मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे, तो ये किसका उदाहरण है, निलंबन का। निस्पंदन द्वारा पृथक्करण, निलंबन के कणों को निस्पंदन द्वारा अलग कर सकते हैं, यानी कि फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। अगर छान लेंगे, अच्छे पतले छन्ने में छान लेंगे तो मिट्टी अलग रह जाएगी और पानी अलग रह जाएगा। उसको, इस छानने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निस्पंदन या फिल्ट्रेशन। तो निस्पंदन या फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको छान सकते हैं निलंबन को, लेकिन कोलाइडी विलयन को नहीं छान सकते हैं। वो उसमें घुला रहेगा लेकिन अलग भी रहेगा, है ना। और विलयन में तो बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। एक बार और पूरे को देखते हैं। एक होता है विलयन, एक होता है कोलाइडी विलयन और एक होता है निलंबन। विलयन जो होता है वह संगठित मिश्रण है, समांगी मिश्रण भी कहते हैं इसको। और कोलाइडी विलयन और निलंबन दोनों असंगठित मिश्रण या असमांगी मिश्रण है। विलयन का आकार जो होता है, कणों का आकार, वह 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। कोलाइडी विलयन का होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। और निलंबन का जो आकार होता है वह 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। विलयन पारदर्शी दिखाई दे सकता है, बिल्कुल क्लीन, बल्कि ये पारभासी या फिर कहते हैं कि नॉन ट्रांसपेरेंट, धुंधला दिखाई देता है कोलाइडी विलयन। बल्कि अपारदर्शी और धुंधला हो सकता है, दिखाई भी नहीं देता है, बड़े बड़े कण दिखाई देते हैं। कणों की दृश्यता, कण नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, है ना, नहीं दिखाई देते हैं। विलयन में हमको कण नहीं दिखा सकते, जैसे कि पानी और नमक के घोल में हमको नमक दिखाई नहीं देगा घुलने के बाद, लेकिन कोलाइडी विलयन में भी कण दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव। और इसमें आपको बताते हैं कि ये कोलाइडी विलयन है, जब इससे लाइट गुजारी जा रही है तो ये चमकता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव। और निलंबन के कण आप नग्न आंखों से देख सकते हैं, आप उनको आंखों से दिखाई देंगे। जैसे कि मिट्टी में, मिट्टी और पानी का जो घोल है उसमें हमको मिट्टी दिखाई देगी और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा, उसके बाद भी दिखाई देगी, है ना। स्थायित्व, स्थायी कण नीचे नहीं बैठते हैं विलयन में, और कोलाइडी विलयन में भी कण नीचे नहीं बैठेंगे, लेकिन ये अस्थिर रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन निलंबन में क्या बताया था कि ये कण नीचे बैठ जाएंगे। तो एक चीज और अगर हम देखें तो निस्पंदन, फिल्ट्रेशन, जो विलयन है उसको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं और कोलाइडी विलयन को फिल्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो निलंबन था उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। टिंडल प्रभाव, विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता, मैंने बताया था। इसमें कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। और अगर यदि कण बड़े हो तो ये जो निस्पंदन है इसमें भी टिंडल प्रभाव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। विलयन का क्या एग्जांपल है, नमक और पानी और चीनी और पानी, ये इसका घोल विलयन कहलाता है। दूध, कोहरा, धुआं, ये इकाई के उदाहरण हैं, कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। और मिट्टी, पानी, चाक, पाउडर और रेत, यानी मिट्टी और पानी आपस में मिला हो तो निलंबन का उदाहरण है, चाक, पाउडर निलंबन का उदाहरण है। तो आगे के वीडियो में हम इसके बारे में, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू और सही जोड़ी, खाली स्थान, जो भी बोर्ड की एग्जाम के रिलेटेड है वो सब बताएंगे। धन्यवाद।